चलिए जी आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज प्रपोर्शन। अब रेशो हमने खत्म करा है, प्रपोर्शन होता क्या है पहले तो उसके ऊपर आते हैं। ठीक है, प्रपोर्शन बेसिकली ना कंपैरिजन है रेशोज का। जब दो रेशो बराबर होती हैं, जैसे नंबर में हम यूज करते हैं इक्वालिटी, ठीक है, रेशोज में यूज करते हैं प्रपोर्शन। जैसे सपोज करो एक 1/2 का रेशो है, एक 5/10 का रेशो है, दोनों बराबर है ना, ये 1/2 1/2। तो ये रेशो में हम कहते हैं कि दीज आर इन प्रपोर्शन। अब इसको लिखते कैसे हैं, 1:2 इज इन प्रपोर्शन विथ 5:10। ये सिंबल है प्रपोर्शन का। इसमें डबल डॉट है ना, डबल डॉट का मतलब दो रेशो। जैसे नंबर में हम इक्वल टू का साइन लगाते हैं, यहाँ पे हम लगाएंगे चार डॉट। चार डॉट का मतलब दो रेशो बराबर है। ठीक है, तो दीज आर दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ प्रपोर्शन। ठीक है, 1:2 इज इन प्रपोर्शन विद 5:10। इसको रीड करते हैं, 1:2 इज इन proportion with 5:10। 5:10 के साथ प्रपोर्शन में कौन, 1:2। मतलब 1:2 जो है वही क्या होगा, 5:10। चलो ये सिंपल कंसेप्ट है प्रपोर्शन का। अब हम अगर लिख रहे हैं A:B इज इन प्रपोर्शन विद C:D, इसका मतलब ये होगा A/B इज इक्वल टू C/D। और यहाँ पे A का नाम होता है फर्स्ट प्रपोर्शन, B का नाम होता है सेकंड प्रपोर्शन, C का नाम होता है थर्ड प्रपोर्शन एंड D का नाम होता है फोर्थ प्रपोर्शन। ठीक है जी, और हम यहाँ से सिंपल देख सकते हैं A इंटू डी क्रॉस मल्टीप्लाई B इंटू सी के बराबर है, तो A इंटू डी किसके बराबर होगा, B इंटू सी के। तो यहाँ से एक रिजल्ट ये भी आएगा, फर्स्ट प्रपोर्शन का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई डी कौन है, फोर्थ प्रपोर्शन, प्रपोर्शन फोर्थ, दैट इज इक्वल टू बी कौन है, सेकंड प्रपोर्शन सेकंड, मल्टीप्लाई सी कौन है, प्रपोर्शन थर्ड। मतलब फर्स्ट एंड फोर्थ प्रपोर्शन का प्रोडक्ट सेकंड एंड थर्ड प्रपोर्शन के प्रोडक्ट के बराबर होता है। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट। ठीक है, एक इसमें ना दो तरह के कंसेप्ट हैं, एक तो ये सिंपल, दूसरा आता है कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन। कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन, फिर दोनों को मिक्स करके समझेंगे दोनों में क्या क्या फैक्टर्स हैं। कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन में क्या होता है, देखो कॉन्टिन्यूड का नाम ही समझ में आ रहा है, कॉन्टिन्यू हो रहा है। कॉन्टिन्यू का मतलब सपोज हम लिख रहे हैं 1:2, प्रपोर्शन में है, बराबर तो कुछ भी हो सकता है, 5/10 हो सकता है, 4/8 हो सकता है, 11/22 हो सकता है, बट यहाँ पे जहां पहला रेशो खत्म हुआ है वहीं पे सेकंड शुरू होएगा। जैसे यहाँ पे 2/4, आगे कंटिन्यू करना है 4/8, आगे कंटिन्यू करना है 8/16, आगे कंटिन्यू करना है 16/32। इस हिसाब से ये पैटर्न चलेगा। तो दिस इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन। ठीक है, तो अब ये समझना आपने, मतलब यहाँ पे लिखेंगे A/B इज इक्वल टू B/C। जहां पे पहला खत्म हुआ वहीं पे सेकंड वाला शुरू होएगा। तो यहां से लिखेंगे A:B इज इन प्रपोर्शन विद B:C। तो यहाँ पे A कौन है, फर्स्ट प्रपोर्शन, B कौन है, सेकंड प्रपोर्शन, अगेन B है सेकंड प्रपोर्शन, C कौन है, थर्ड प्रपोर्शन। तो यहाँ पे रूल क्या रहता है, 1 2 2 3। ऊपर रूल क्या था, ऊपर रूल था 1 2 3 4। ऊपर रूल क्या था, 1 2 3 4। यहाँ रूल क्या है, 1 2 2 3 है। एग्जाम्पल फर्क समझ आया, जैसे 1/2 है, ये 5/10 के बराबर है, यस। तो यहाँ पे बना 1 2 3 4, फर्स्ट प्रपोर्शन सेकंड प्रपोर्शन थर्ड प्रपोर्शन फोर्थ प्रपोर्शन। यहाँ पे रहेगा 1/2 मस्ट बी 2/4, जहां पहला खत्म वही अगला शुरू, तभी इसका नाम कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1:2 इज इन प्रपोर्शन विद 2:4। तो फर्स्ट सेकंड सेकंड थर्ड, अब ये सेम आ गया ना, तभी ये सेकंड, ये थर्ड नहीं होएगा, ये सेकंड ही रहेगा। ठीक है, तो ये है कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन का। तो कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन में ना दो बातें हैं, जैसे A/B/B/C ऐसे कुछ होएगा, इसका मतलब A/B का जो रेशो है वही B/C का रेशो होएगा। डन। तो यहाँ पे जो B है, दिस इज योर मीन और सेकंड प्रपोर्शन, इसको मीन या सेकंड प्रपोर्शन भी कहा जाता है। ठीक है जी, ए आपको पता ही है, ए आपका फर्स्ट प्रपोर्शन आ गया और सी हमारा थर्ड प्रपोर्शन आ गया। बी को सेकंड प्रपोर्शन भी कह सकते हो और इट इज ऑल्सो नोन एज मीन प्रपोर्शन। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, इसमें आपको क्लियर हो जाएगा क्या करना। देखो
क्वेश्चन नंबर 23, 3x 27 आर इन प्रपोर्शन। सबसे पहली बात, अगर 4 नंबर दे रखे होते हैं तो हमें समझना सिंपल प्रपोर्शन है। अगर 3 नंबर दे रखे हैं डेफिनेटली क्या होएगा, कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन, क्योंकि उसमें एक नंबर क्या हो रहा होता है, रिपीट हो रहा होता है। ठीक है, अब यहाँ 3 नंबर की बात करी है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो यहाँ पे इसका रेशो कैसे बनाएंगे, रेशो सिंपल बनाएंगे, 3/x इक्वल टू x बाय 27, ऐसी बनेगा। इन दोनों का रेशो, इन दोनों का रेशो बराबर रहेगा, प्रपोर्शन का मतलब तो बराबर होता है। तो यहां से एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 27 3 से 81, तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी, 9। सिंपल है, ऑप्शन ए। ठीक है, अगले में पढ़िए, अगले में देखो, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, चार चार की बात करी हुई है। चार का मतलब सिंपल है, फर्स्ट दिया हुआ है, सेकंड का पता नहीं है, थर्ड दिया हुआ है और फोर्थ दिया हुआ है। अब फर्स्ट एंड सेकंड का रेशो थर्ड और फोर्थ के रेशो के बराबर होएगा। ठीक है, तो 3 डिवाइड बाय एक्स, ये सेकंड को एक्स मान लिया, 15 डिवाइड बाय 35, कुछ ऐसा ही होएगा। ये 3 पे कट गया, ये 7 पे कट गया, एक्स की वैल्यू क्या बन जाएगी, ये 3 पे 3 भी कैंसिल हो गया, एक्स की वैल्यू क्या बन जाएगी, 7 7 आ गया। चेक कर लो आप, आपने सेकंड पूछा हुआ ना, सेकंड मतलब यहाँ पे फिल होएगा, 3 7 इज इन प्रपोर्शन विद 15 35, चेक कर लो, 5 के टेबल पे कैंसिल कर लो, 3 5 जा 5 7 जा 7, बिल्कुल मैच कर रहा है, देखो 3 7, ये भी 3 7, परफेक्ट है। ठीक है जी, अगले पे आते हैं। इसमें ए बी सी डी आर इन चार हैं, चार का मतलब ए डिवाइड बाई बी मस्ट बी इक्वल टू सी डिवाइड बाई डी, तो यहाँ से क्या बन गया, ए डी बराबर है बी सी के, ए डी बराबर है बी सी के, सी ऑप्शन। अगले पे आते हैं, इसमें थर्ड प्रपोर्शन की बात करी है और दो दे रखे हैं, दो दे रखे हैं, एक पूछा हुआ है, डेफिनेटली कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन का पैटर्न है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया हुआ है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिया हुआ है। थर्ड पूछा हुआ है, थर्ड पूछा है मतलब ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, और थर्ड की डिमांड हो रही है, तो मतलब जो फर्स्ट एंड सेकंड का रेशियो है, फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड मस्ट बी इक्वल टू सेकंड डिवाइड बाय थर्ड, T3। तो यहां से थर्ड की वैल्यू क्या बन जाएगी, a प्लस बी, ये दो और दो ऊपर जाके 4 हो गया, डिवाइड बाय a माइनस बी इंटू क्या बन जाएगा, a प्लस बी। फैक्टराइज किया इसको, ठीक है, ये 4 और ये 1 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बनेगा a प्लस बी का क्यूब डिवाइडेड बाय a माइनस बी। कौन सा ऑप्शन आएगा, डी ऑप्शन। अगले पे आता है, आपको फोर्थ प्रपोर्शन निकालना है, फोर्थ निकालना है, 3 दे रखे हैं, इसका मतलब सिंपल वाला प्रपोर्शन है, पहला दूसरा तीसरा चौथा निकालना है। तो पहले दो का जो रेशो है वही रेशो इन दोनों का होगा। अब पहले दो का रेशो क्या है, x डिवाइड बाई 2x 1/2, इसका मतलब x प्लस 1 डिवाइड बाय जो आपको चौथा प्रपोर्शन निकालना है उनका भी रेशो 1/2 होएगा। तो चौथा प्रपोर्शन क्या बन गया, 2x प्लस 2 क्रॉस मल्टीप्लाई, सी ऑप्शन। बहुत सिंपल है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें आपको ना नंबर निकालने हैं जिनका मीन प्रपोर्शन तो 18 है और थर्ड प्रपोर्शन 144 है। अब देखो, अगर ऑप्शन ए, ऑप्शन पे बहुत बढ़िया हो जाएगा ये हमारा क्वेश्चन। अब जैसे ऑप्शन ए से चलते हो, ऑप्शन ए में 9 है और 36 है, ठीक है। अब अगर मीन निकालना है तो अगर मीन निकालना है तो इसको ट्रीट करेंगे पहला प्रपोर्शन, इसको ट्रीट करेंगे तीसरा प्रपोर्शन, और मीन आपको फाइंड आउट करना है विच इज सेकंड प्रपोर्शन। तो इससे होगा क्या, फर्स्ट मतलब 9 डिवाइड बाय x इक्वल टू बन जाएगा x डिवाइड बाय 36। तो यहां से x स्क्वायर की वैल्यू बन जाएगी 9 इंटू 36, रूट करेंगे, 9 का 3 होता है, 36 का 6 होता है, 18 आ गया। 18 तो मीन है, मीन मतलब सेंटर में रखना है। अब चेक कर लो, सेंटर में रख के 9 18 का रेशो 1:2 का, 18 36 का रेशो 1:2 का, परफेक्ट है मीन प्रपोर्शन। मीन प्रपोर्शन 18 चाहिए था, यस। अब थर्ड निकालना है, थर्ड के लिए 9 को ट्रीट करेंगे फर्स्ट, 36 को ट्रीट करेंगे सेकंड, और थर्ड आपको निकालना है। मतलब जो 9 36 का रेशो है वही 36 और P3 का होना चाहिए। तो 9 36 का कितना है, 1:4 है, तो हम लिखेंगे 9/36 इक्वल टू 36/P3। तो यहां से P3 की वैल्यू आ जाएगी 144, सॉल्व करके देखो, और थर्ड प्रपोर्शन इसने 144 ही कहा था, तो ऑप्शन ए आएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है, सिंपल है, बहुत सिंपल है। अगले पे आते हैं, मीन प्रपोर्शन निकालना है। मीन अगर निकालना है मतलब 25 आपका काम करेगा फर्स्ट का,
54 आपका काम करेगा थर्ड का, और यहाँ नंबर प्लेस करना, ठीक है। तो यहाँ नंबर प्लेस करना है P2। तो क्या करेंगे, 25 डिवाइड बाय x, दैट मस्ट बी इक्वल टू x डिवाइड बाय 54। x की वैल्यू निकाल लीजिए जो भी आ रही है, दैट इज 25 मल्टीप्लाई बाय 54। इसका ना आंसर जो आएगा दैट इज अप्रॉक्स आंसर आएगा 35 पॉइंट कुछ आएगा, दैट इज 36 अप्रॉक्स, ठीक है। ये चेक कर लेना आप। अगले क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि क्या नंबर ऐड करें इन सब में ताकि प्रोपोर्शन में हो जाए। अब जैसे सपोज 2 ऐड कर लेते हैं, 2 ऐड करके क्या बनेगा, 12 बन जाएगा 10 का, 18 का 20 बन जाएगा, ये 10 का 12 बन गया, 18 का 20 बन गया, 22 का 24 बन गया, 38 का 40 बन गया। क्या ये प्रोपोर्शन में है, लेट्स सी है कि नहीं है। आप करो चेक, कैसे चेक होता है प्रोपोर्शन, पहले 2 का रेशो 4 के टेबल पे कट रहा है, 3 5 का रेशो आएगा, इन दोनों का रेशो 8 के टेबल पे कट रहा है, 3 5 का रेशो आएगा, परफेक्ट है ऑप्शन में। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, व्हाट मस्ट बी एडेड, क्या ऐड करा जाए इन सब नंबर्स में ताकि ये प्रोपोर्शन में आ जाए। क्या एक्चुअल में प्रोपोर्शन में थे, नहीं थे, चेक कर लेते हैं। 10 18 का जो रेशो है, क्या 22 38 का सेम है, नहीं, चेक करें। 2 के टेबल पे जाएगा 5 9 आएगा, ये 2 के टेबल पे जाएगा 11 और ये 19 आएगा, ये रेशियो इससे मैच नहीं कर रहा, मतलब ओरिजिनली तो ये प्रोपोर्शन में नहीं थे, बट टू ऐड करके प्रोपोर्शन में आ गए, ठीक है जी। तो ये था इस क्वेश्चन में, आई होप ये क्लियर है। अगले पे बढ़ते हैं। इसमें ये प्रोपोर्शन में है तो x बताइए, प्रोपोर्शन में पता ही है आपको, जो 1/2 और 1/3 होगा वही कितना होगा, 1/5 और 1/x होगा। चेक कर लेते हैं, इसको अगर लिखेंगे इट इज 3/2, ठीक है ना, समझ रहे हो, ये बन जाएगा x/5। यहाँ से x की वैल्यू क्या बनेगी, 15/2 आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ये ऑप्शन। ये तो समझ गए ना 3/2 कैसे आया, ये ऐसे आया, 1/2/1/3 हो जाएगा। अगर इसको लिखेंगे 3 जाएगा ऊपर, 2 है नीचे, तो 3/2 बन गया ये। सिमिलरली यहाँ पे x जाएगा ऊपर, 5 रहेगा नीचे, x/5 आ गया। आई होप ये क्लियर है, डन। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है अपना इंडाइसिस। इंडाइसिस तो बड़ा सिंपल है, इसमें सिर्फ आपको बेसिक प्रॉपर्टीज का ध्यान रखना है। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर बेस सेम है, ठीक है, और ये प्रॉपर्टी आपको बड़ी बार आपने पढ़ा होगा, ये है कुछ जैसे सपोज करो 5 की पावर 7 है इंटू 5 की पावर 3 है, तो क्या बन जाता है 5 की पावर 10। बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है, पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, ये सबको पता है। फिर बेस सेम है और डिवाइड कर रखा है तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस a माइनस b। इसी को लिखते हैं अगर 5 की पावर 7 डिवाइड बाय 5 की पावर 3, ये बन जाएगा 5 की पावर 4 बन जाएगा। थर्ड पे आते हैं, आपके बेसिस डिफरेंट है, पावर आपकी सेम है, x की पावर a है मान लो, और y की पावर लेट्स से a है। यहाँ बेस फर्स्ट और थर्ड में फर्क समझ आया। फर्स्ट में देखो क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी में यहाँ बेस सेम थे, पावर ऐड हो गई, यहाँ बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो बेस मल्टीप्लाई होके कॉमन पावर कैरी कर लेंगे, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी ये समझ में आ गया। अगली प्रॉपर्टी में है, सपोज यहाँ पे लिखा हुआ x की पावर m की पावर n, ये बन जाएगा x की पावर mn, ये दोनों पावर क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन, अगली प्रॉपर्टी में है एनीथिंग रेज द पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। एक लास्ट प्रॉपर्टी है कि अगर सपोज a की पावर m है, इसको डिनोमिनेटर में लिखना है, इट इज 1/a की पावर माइनस m। अगर पावर नीचे लिख रहे हो तो नेगेटिव में हो जाती है। सपोज कर लो 5 की पावर 7 है, उसको डिनोमिनेटर में लिखना चाह रहे हो तो बनेगा 1/5 की पावर माइनस 7। इसी तरह से एक चीज यूज होती है जो बहुत काम आती है, जैसे a डिवाइड बाय b की पावर 7 है, अगर इसको b डिवाइड बाय a लिखना है तो यहाँ कितनी पावर होगी, पावर हो जाएगी -7। आ रही है बात समझ में, क्लियर, कि किस तरह से ये मैनेज होएगा, ठीक है। अब बस ये प्रॉपर्टीज हैं, इसमें और कुछ नहीं है, बस आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं इसको सॉल्व करने का, कैसे करना है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है 32, ये जो 3 लिखा हुआ है ना, 3 का मतलब होता है 1/3। अगर सपोज ऐसे लिखा होता है 32, कुछ नहीं लिखा हुआ, मतलब ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। अगर लिखा हो कुछ ऐसे करके 3, इसका मतलब होता है 32 की पावर 1/3 क्यूब रूट है। मतलब अगर साइलेंट है तो स्क्वायर रूट होता है, उसके अलावा 3 4 5 जो भी होएगा उतना रूट बन जाएगा। यहाँ 3 लिखा हुआ है ना, ये देखो एक क्यूब रूट है, इक्वल टू 2 की पावर x।
अब ये 32 आपको पता है 2 की पावर 5 होता है, 2 की पावर 5 फर्दर 1/3 2 की पावर x, ये बन गया 2 की, अब ये a की पावर m की पावर n, a की पावर mn, पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ये बन गया 2 की पावर 5/3 इक्वल टू 2 की पावर x। कंपेयर करो x की वैल्यू क्या बन जाएगी 5/3। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है, बहुत बढ़िया। अगले पे आते हैं, बस इसमें ना पावर मैच कर लो। अब जैसे 33rd क्वेश्चन है, अब 33rd में देखो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 33rd, इसमें 5 की पावर है 25 भी आपको पता 5 की पावर होती है, तो 5 की पावर x प्लस 3 इक्वल टू 25 क्या होता है 5 का स्क्वायर, जो 5 का स्क्वायर 5 के स्क्वायर की पावर वो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 की पावर बन जाएगी 6x माइनस 8। समझ में आया, 25 ना 5 का स्क्वायर है, वो 2 मल्टीप्लाई में जाएगा 3x माइनस 4 के साथ, क्या बन जाएगा 6x माइनस 8। अब जरा कंपेयर करो ये दोनों आपस में बराबर, x प्लस 3 की वैल्यू 6x माइनस 8 के बराबर, 5x की वैल्यू आ जाएगी 11, x की वैल्यू 11/5, ऑप्शन बी। आगे अगले सवाल पे 2 की पावर 34 कर रहे हैं, 2 की पावर x माइनस 11 इक्वल टू 1 बाय, ये 8 क्या है 2 का क्यूब, अब ये 2 की पावर 3 की पावर 2x माइनस 1, वो बन जाएगा 6x माइनस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई, बेसिस सेम, पावर ऐड हो जाएंगी, x माइनस 11 प्लस 6x माइनस 3 इक्वल टू बन जाएगा 1, तो 2 की पावर 7x माइनस 14 इक्वल टू 1। कोई चीज 1 कब होती है, जब एनीथिंग रेज द पावर 0 होती है, तो 7x माइनस 14 0 बनेगा, x की वैल्यू आ जाएगी 2। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। ठीक है जी, आगे अब ये क्वेश्चन में देखो क्या करना है, क्वेश्चन लेके घबराना नहीं होता, सिर्फ थोड़ा सा अप्रोच सही रखनी होती है हमें। 9, 27, 81 हमें पता है सारा कुछ ना 3 की पावर में मैनेज हो सकता है। जो 9 है, 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 3 के स्क्वायर की पावर n, तो 3 की पावर हो जाएगी 2n, 2n, ठीक है, a की पावर m की पावर n, a की पावर mn, फिर 3 की पावर 5 है, 27 3 का क्यूब है, 3 के क्यूब का क्यूब 3 की पावर 9 डिवाइड बाय 3 एज इट इज नीचे वाला, 81 3 की पावर 4 है, 3 की पावर 4 की पावर 4, 3 की पावर 16, 243 क्या होता है 3 की पावर 5 होता है, चेक करो आप। अब क्या, सबसे पहले 3 की पावर मैनेज करो, ये 9 और 5 14, 9 प्लस 5 कितना होता है 14 होता है, 14 हो गया, ये 16 प्लस 1 कितना हो गया 7, अब इसको यहीं पे काम कर लो बस 17, और ये जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, ये 17 और 5 22 हो गया, 22 और ये 14, तो 3 की पावर 2n, 22 हो गया ऊपर, 14 चला गया नीचे, इफेक्टिवली क्या आ गया 3 की पावर 8 आ गया, तो 2n किसके बराबर 8 के, n किसके बराबर 4 के, सिंपल है, बहुत बढ़िया। अब इसमें देखो सबको हम 3 की पावर में मैनेज कर सकते हैं, ये रूट की पावर 5 है, मतलब 3 की पावर 5/2, और ये 3 के 9 का स्क्वायर है, 3 के स्क्वायर का स्क्वायर हो गया 3 की पावर 4, उधर 3 की पावर a, साथ में 3, अगला रूट 3 है, दैट इज 1/2। अब सबको मिक्स कर लो, 3 की पावर, पहले तो ना जो सिंपल पावर है उनको मैनेज करो, देखो ये 4 है, ये 1 है, इफेक्टिवली 3 आ गई इधर, ये 5/2 है, ये 1/2 है, ये उधर डिनोमिनेटर में आएगा, डिनोमिनेटर में आने के बाद माइनस होएगा, 5/2 माइनस 1/2 कितना होता है 4/2 का मतलब 2, तो इधर आ गया 3 का स्क्वायर, ये भी आ गया, हमने इसको और इसको भी बैलेंस कर दिया, बचा क्या 3 की पावर a। अब बेस सेम है, पावर ऐड होके 3 की पावर 5 बना देगी, 3 की पावर a के बराबर, कंपैरिजन करिए a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, ऑप्शन डी, बहुत बढ़िया। अगले पे आते हैं, ये 5 की पावर 1/4 है, 125 क्या होता है 5 का क्यूब होता है, 5 का क्यूब, 5 के क्यूब की पावर 0.25 है, 0.25 का मतलब होता है 25/100, दैट इज 1/4, तो v/4 हो जाएगा ये। 5 की पावर, दोनों पावर ऐड, 1/4 प्लस 3/4, 4/4 1 होता है, 5 की पावर 1 आंसर आ जाएगा 5, सी ऑप्शन। आगे इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई कैसे होएगा, बहुत सिंपल है, आप ऊपर वाली पावर को ऐड कर देंगे पहले, ये m प्लस 4m 5m हो गया, 3n माइनस 9n माइनस 6n हो गया, ठीक है, ऊपर वाली पावर ऐड हो जाएंगी क्योंकि बेस सेम है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, और नीचे वाली माइनस होगी, तो नीचे वाला माइनस का मतलब माइनस 6m, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 6n, इसके साथ ये कैंसिल, 5m में से 6m घटा दिए, 1m नेगेटिव के साथ बचेगा, ऑप्शन बी आएगा। आगे बढ़ते हैं,
अगले पे रूट का मतलब होता है हाफ पावर, हाफ की पावर 5/2 है तो 3 की पावर बन जाएगी 5/4। आगे आए, ठीक है, इस वाले को सॉल्व कर लिया। फिर 9 है 3 का स्क्वायर, 3 के स्क्वायर की पावर 7/2 है तो 3 की पावर 7 आ गया। फिर 9 है 3 का स्क्वायर, जब ये वाला 9 है 3 का स्क्वायर। फिर नीचे वाले 9 पे आओ, ये 9 3 का स्क्वायर है, 3 के स्क्वायर की पावर 5/2 तो 2 से 2 कैंसिल, 3 की पावर 5 आ गया। उसके बाद इस वाले 3 पे, इस वाले 3 की पावर 7/2 है, 3 की पावर 7/2 मल्टीप्लाई इस वाले 3 पे आओ, 3 पहले रूट लगा हुआ है, रूट का मतलब हाफ है, हाफ की पावर 7/2 अलग से होनी है तो 3 की पावर 7/4 हो गई। उसके बाद बस हो गया सॉल्व सारा। अब इकट्ठा करो, पहले पहले सिंपल पावर को फिर फ्रैक्शनल पावर को। ये 7 और 2 9, 5 नीचे, 9 ऊपर 5 नीचे तो 4 बचा ऊपर। आगे ये 5/4 ये फ्रैक्शनल है, फ्रैक्शनल को एक तरफ ले आते हैं। 5/4 ऊपर है, ये नीचे वाले नेगेटिव हो जाएंगी, ये नीचे वाली और नेगेटिव होगी तो 3 की नेट पावर 4 एलसीएम 5 माइनस 14 माइनस 7 इंटू 3 की पावर 4। चेक कर लेते हैं, ये आ गया कितना बना, ये चेक करो जरा कितना बन जाएगा। यही कुछ आएगा ना कैलकुलेशन, हाँ कैलकुलेशन बस देख लेना थोड़ी कितनी आएगी। अब इसको पूरे को ही ले ले, यहाँ बनेगा 14 माइनस 7 21, 21 नेगेटिव का है और 5 पॉजिटिव का है तो ये 3 की पावर -4 आ जाएगी इंटू 3 की पावर 4। बेस सेम, पावर ऐड होकर 0 बन गया, 3 की पावर 0 क्या होता है 1, ऑप्शन ए आ गए। अब एक क्वेश्चन नंबर 39 में आपकी अप्रोच क्या रहेगी। 39 में ना पहले देखो क्या क्या इन्वॉल्व है। यहाँ पे 2 है 3 है 5 है, 6 को 2 3 में कन्वर्ट कर सकते हो, फिर 6 है 2 3, 10 है 2 5, 15 3 5, सबको 2 3 5 में कर लो। पहले 2 कहाँ से मिलेगा वो लेके आओ। यहां से 2 मिला, पावर m+1, और कहीं ऊपर यहां से भी 2 मिलेगा। इस 6 को लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2n प्लस m। इसको सॉल्व करके 2 की पावर 2n प्लस m अलग हो जाएगी और 3 की पावर 2n प्लस m अलग हो जाएगी। यहां से भी मिल गया और ये ऊपर है तो इसमें प्लस हो जाएगा, प्लस 2n प्लस m। ठीक है, फिर नीचे से आएगा यहां से, ये नेगेटिव के साथ आएगा -2m माइनस n। और बताओ यहां से भी आएगा, यहां से भी बनेगा 2 इंटू 5 हो गया ना, 2 की पावर अलग 5 की पावर अलग। हम सिर्फ अभी 2 वाला चेक कर रहे हैं, दोनों नेगेटिव हो गए, यहां से कुछ मिलना नहीं तो 2 तो नेट ये हो गया। इसमें चेक करें m प्लस m, 2m के साथ 2m कैंसिल, n और n, 2n के साथ 2n कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, सारा कुछ कट गया तो 2 की पावर आनी नहीं चाहिए। देखो ऑप्शन में ना सबसे पहले 3 की पावर है, 2 की पावर तो है नहीं, इसका मतलब 2 की पावर सारी कैंसिल हो रही होगी। ये भी थोड़ा सोचा करो, मतलब ये अगर हम ना भी निकालते तो भी चल जाता, क्योंकि सारे ऑप्शन में या तो 1 है या 3 की पावर है, इसका मतलब 2 की पावर ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। 3 पे आओ, 3 एक तो यहां से मिलेगा, यहां से कितना मिला 3 की पावर 2m माइनस n प्लस 3, यहां से मिलना, यहां से मिलेगा, यहां से मिलेगा तो प्लस क्योंकि ऊपर है 2n प्लस m। यहां से भी मिलेगा, नीचे नीचे है तो मतलब नेगेटिव है, 2m माइनस n दोनों नेगेटिव के, यहां से मिलना नहीं यहां से मिलेगा, ये भी -m माइनस 3। चेक करें 2m से 2m कैंसिल और 2n के साथ ये 2n कैंसिल, m के साथ m कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, सब कट गया तो 3 की पावर भी कुछ नहीं बची, ये भी नहीं आना चाहिए तो ये 3 की पावर n वाले ऑप्शन भी कैंसिल हो रहे। ठीक है, इसी तरह से 5 की पावर चेक करनी है, 5 की पावर भी कुछ नहीं बचनी, इसी पैटर्न से तो आंसर आएगा सी ऑप्शन। आपको क्या करना है, पहले पूरे क्वेश्चन को ध्यान से देख के ये देखना उसमें कौन कौन से नंबर इन्वॉल्व है, 2 3 5 कौन कौन इन्वॉल्व है, फिर सारी 2 की पावर इकट्ठी करो, 3 की पावर इकट्ठी करो, 5 की पावर इकट्ठी करो, रादर देन कि इसको पूरे को स्टार्टिंग से सॉल्व करना। ठीक है, आई होप ये टॉपिक समझ में आ गया।